बिहार विधानसभा चुनाव से 7 से 8 महीने पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। कैबिनेट के विस्तार के बाद आज यानी गुरुवार 27 फरवरी को 7 नए मंत्रियों के बीच उनके विभागों का बंटवारा भी हो गया। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करने के लिए कई पुराने मंत्रियों का विभाग भी बदला गया। वहीं बिहार में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वहां का सियासी पारा हाई हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस इसे नीतीश कुमार की नाकामी बता रहे हैं, तो वहीं जेडीयू इसे बड़ी रणनीति का हिस्सा। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, सबसे पहले इस विस्तार को लेकर के जो कोहराम मच रहा है, ये मैं समझता हूं राजनीतिक तौर पर जो भी हमारे विरोधी हैं उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शाता है। सैद्धांतिक सहमति थी जीती हुई सीटों के आधार पर भागीदारी होगी, लेकिन विभागों का वितरण जो परंपरागत तौर पर पिछले गठबंधन में हम लोगों के पास जो विभाग थे और जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो उनके पास रहेंगे। इसलिए जो हम लोगों के पास पोर्टफोलियोज हैं वो पूर्ववत हैं। उनके बीच नए मंत्रियों के जो शपथ ग्रहण कराया गया, पहले से जिन मंत्रियों के पास विभाग ज्यादा थे वो उनको हस्तांतरित किए जाएंगे। देखिए, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जिस तरीके से एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, हम लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है और मंत्रिपरिषद पूरी तरह से जन अपेक्षाओं के अनुरूप है। जो भागीदारी है सभी वर्गों, जिलों, उनके हितों की रक्षा की दृष्टि से बनाई गई है और इसीलिए इसके जो सांकेतिक तौर पर जो संदेश जाने चाहिए वो जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है बेशुमार उपलब्धियां, इनका मुकाबला कैसे विपक्ष कर सकता है। ऐसे ही वो जो खस्ताहाल विपक्ष है बिहार का, दरअसल उनके लिए अस्तित्व संकट की स्थिति है और इस बार जब 225 हम जीतेंगे तो 243 की विधानसभा में 18 सीटें अधिकतम हम लोगों के अनुमान के आधार पर विपक्ष को जा सकता है। स्पष्ट है कि अगर मिलकर लड़े तो ये बहुत ही मुश्किल से 18 सीट 20 सीट तक जीत पाएंगे। अगर अलग अलग लड़े, जो चर्चा है कांग्रेस और वहां राष्ट्रीय जनता दल के बीच जिस तरह के अंतर विरोध उभर रहे हैं, तो एक एक सीट के लिए तरसेंगे। जी हां, राजीव रंजन ने बिहार में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार को एनडीए की बड़ी रणनीति करार दिया है। अब देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या ये रणनीति आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाएगी या फिर एनडीए के लिए ही मुसीबत बन जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।